सगवाड़ी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछला वीडियोज में बाल्यावस्था एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन बताया था, और आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशंस, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि इसका पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षा किसी स्थिति के प्रति को खाली जगह को दर्शाता है। जैसे कि अभिक्रिया होगा, सक्रिय प्रतिक्रिया होगा, प्रक्रिया होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड सेकंड हो जाएगा, सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उसी तरह से सेकंड हो गया क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे पहला दिया हुआ है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो दूसरा का जो आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर इज 3 हो जाएगा, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक सही नहीं होता है। तीसरा हो गया, बच्चे विद्यालय में आने से पहले पहला भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तीसरा हो गया, मेरिट स्लेट होते हैं। चौथा हो गया, भाषा का समुचित उपयोग न करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो आपका तीसरा का जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। चौथा है, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो जैसे कि इसको संज्ञानात्मक बोलेंगे या क्रियात्मक होगा, विचारात्मक होगा, वाचिक होगा। तो चौथा का जो आपका आंसर हो जाएगा उसको सेकंड कहेंगे, विचारात्मक विचारात्मक प्रकार का अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर इसका पांचवा है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। पहला क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, उपरोक्त सभी। तो पांचवा का जो आपका जो आंसर हो जाएगा, पांचवा का आंसर इज सेकंड हो जाएगा, शाब्दिक अधिगम में अधिगम के माध्यम से अधिगम किया जाता है। पांचवा हो गया विचारात्मक, छठा हो गया विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत पहला क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, दूसरा चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, तीसरा विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने सीखता है, चौथा हो गया बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा, छठा का आंसर आपका चौथा हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, भाषा खाली जगह के साथ खाली जगह का ही परिणाम है, समाज सामंजस्य, विद्यालय संपर्क, समाज संपर्क, परिवेश सामंजस्य। तो 7वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, समाज एवं संपर्क। 8वां एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको क्वेश्चन में हर बार आता है। जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खाली जगह खोज भी साथ साथ चलती रहती है। जैसे वैज्ञानिक हो गया, सामाजिक हो गया, वो वांशिक यंत्र की, व्यवहारिक की। तो 8वां का जो आपका आंसर हो जाएगा, 8वां का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक। उसी तरह से 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मशक्तिकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है वायोगत्स्की का, चोमस्की का, पियाजे का, पॉलो का। तो 9वां का जो आंसर आपका हो जाएगा, 9वां का आंसर 3 हो जाएगा, पियाजे का। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। चमस्की का है, वायोगत्स्की का है, पियाजे का है, पाउलोल का। तो क्वेश्चन नंबर 10वां का जो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, वायोगत्स्की का है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर हो गया, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, जैसे पहला दैनिक जीवन अनुभव, दूसरा समाज के साथ संपर्क, तीसरा इच्छा शक्ति, चौथा उपरोक्त सभी। तो 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर ही चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। चोमस्की का है, ओरोंगिन का है, वायोगत्स्की का है, जीन पियाजे का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तीसरा हो जाएगा, वायोगत्स्की का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सीखने के क्रम में बोलने के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिनेता का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, मौखिक। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कौन सा होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यक्रम, पुस्तक, भाषा का शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाया जाए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण को खाली जगह पर बल देता है। अनुकरण होगा, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट होगा, अनुकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वायोगत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली जगह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने में, कविता सुनने में, करपत्रकों पर, परस्पर अंतःक्रिया में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समाज का। क्वेश्चन नंबर 19 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा अर्जित करने में वायोगत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? जैसे भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ही सेकंड हो जाएगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भाषा का अस्तित्व एवं विकास खाली जगह के बाहर नहीं हो सकता है। परिवार के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य, समाज, विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, समाज के बाहर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला जो दिया हुआ है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियों एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। सेकंड हो गया, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तीसरा हो गया, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर चौथा ऑप्शन हो गया, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैसा कि क्वेश्चन आपको सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। जैसे पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परमार्जन कर लेंगे। तीसरा हो गया, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा हो गया, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आपका जो आंसर हो जाएगा वो तीन हो जाएगा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन इसका जो आंसर है, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा हो गया, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। चौथा हो गया, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, भाषा का प्रयोग सिखाना होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा के एक बच्चे अपने खाली जगह एवं खाली जगह से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है, घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ही सेकंड हो जाएगा, भाषा का व्याकरण सिखाना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कक्षा एक बच्चे के अपने आप में खाली जगह एवं अनुभवों से प्राप्त बोलचाल की भाषा
भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर इज सेकंड हो जाएगा। दूसरा घर परिवार परिवेश, घर परिवार परिवेश हो गया, जो कि 2014 सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, जो कि सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? जैसे पहला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना आवश्यक आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जो कि सीटेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा में दिया हुआ है भाषा तीसरा में दिया हुआ है भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा में दिया भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात व्याघात होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर इज सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2015 सीटेट में पूछा गया है। पहला, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। चौथा, इससे व्याकरण नियमों का जानकारी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इज तीसरा हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? एक आपका सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। जैसे पहला पियाजे का है, स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वैगोत्स्की का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर इज 4 हो जाएगा। वायोगत्स्की के द्वारा यह विचार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, संज्ञान के स्तर पर विकसित खाली जगह अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। पहला, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा चौथा हो गया, भाषा क्षमता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, यह आपका सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। सुंदर सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन का 31 नंबर चौथा हो जाएगा, बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। पहला, ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला दिया हुआ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर तीसरा हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, विचार किसका है? ये सीटेट जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला दिया हुआ है पाउलो का है, वायोगत्स्की का है, जीन पियाजे का है, स्किनर का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, वायोगत्स्की के द्वारा यह विचार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ये सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। साक्षरता, पाठ पाठ सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, भाषा परिवेश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछ रहा है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी खाली जगह को सीखना, उसकी खाली जगह को सिखाना। ये सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, अवधारणाओं, विषय वस्तु, उसके बाद विषय, दूसरा होगा विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, उसके बाद हो गया चौथा शब्दावली विषय। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, अवधारणाएं शब्दावली होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? पहला, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर, जो कि 2021 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। पहला है बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। दूसरा, बच्चों को लक्ष्य भाषा का अधिकतम
अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। चौथा, कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। ये आपका दिसंबर 2021 सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। दूसरा, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। तीसरा हो गया भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर हो जाएगा उसका आंसर सेकंड हो जाएगा। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे पहला दिया हुआ है स्टीफन क्रेशन के, BF स्किनर के, तीसरा जीन पियाजे के, चौथा नॉन चॉमस्की के। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज तीसरा हो जाएगा, जीन पियाजे का दिया हुआ है, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली जगह से उसका नाता ना टूटे। ये आपका सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, भाषा भाषा की परिभाषा, दूसरा व्याकरण रटने, तीसरा व्याकरण सीखने, चौथा भाषा प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा चौथा, भाषा प्रयोग के द्वारा। भाषा प्रयोग के द्वारा उसका नाता न टूटे। क्वेश्चन नंबर 40 को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। ये आपका सीटेट 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी में। पहला दिया हुआ है साक्षर जनय से सुमेलन सुमेलन युजी युक्तिजन्य सामाजिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 40 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक। सामाजिक प्रक्रिया, भाषा अर्जन जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 41 भी देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीफन क्रिएशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सीखना, ये भी दो सीटेट 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीखना, अर्जन, सुनना, संप्रेषण। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा, संप्रेषण। 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास खाली जगह से खाली जगह तक होता है। ये सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, निजी से व्यक्तिगत, दूसरा निजी से सामाजिकृत, तीसरा आत्मकेंद्रित से सामाजिक, चौथा सामाजिक से आत्मकेंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर थर्ड हो जाएगा, आत्मकेंद्रित से सामाजिक होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे खाली जगह का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ये सीटेट 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, आंतरिक भाषण, दूसरा व्यक्तिगत भाषण, तीसरा निजी भाषण, चौथा मौन भाषण। तो 43 का जो आंसर आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर इज सेकंड हो जाएगा, व्यक्तिगत भाषण। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भाषा समग्र भाषा उपगम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सीटेट 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि पहला क्रिया, दूसरा साहित्य, तीसरा कविताएं, चौथा खिलौने। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 44 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भाषा का सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? ये भी सीटेट 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, चौथा जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का आंसर हो जाएगा उसका आंसर तीसरा हो जाएगा, वर्णमाला के क्रम में। क्वेश्चन नंबर 46 जो क्वेश्चन पूछ रहा है, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला होगा शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्यक्रमी, दूसरा होगा विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, तीसरा हो गया शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणित पाठ्य सामग्री,
चौथा हो गया शिक्षार्थियों को व्याकरणिक ज्ञान का अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ सामग्री। तो जो सीटेट कक्षा 1 to 5 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। यदि आप हमारे यूट्यूब पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।